Welcome my dear lovely brothers and sisters. Welcome all my dear friends. Tutti Let Sanu Kumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. My dear friends, I hope आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मुझे भी ये लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स होकर के और अच्छे से और मीन्स मैं भी कंफर्टेबल हो रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ अपने नॉलेज को, अपने पूरे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए रिगार्डिंग मोशन चैप्टर ऑफ क्लास 9th। तो अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन को दूर भगाते हैं, फ्रेंड बनते हैं और चालू करते हैं आज का ब्ला ब्ला एंड ब्ला। क्या है ये सब नॉलेज? क्या है ब्ला ब्ला ब्ला? ही तो है। आप सोचते होंगे कि हमारे रियल लाइफ में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अच्छी इम्पोर्टेंस ये है कि वो मार्क्स लाकर हमें कुछ नहीं लेकिन लाइफ की एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलती है। हमें एक ही काम को बार बार करने की लेसन्स मिलती है। हमें एक अच्छे मार्क्स लाकर कुछ चीज अचीव करके उसका जो प्राउड होता है, उसका जो प्राइड कि मैं ज़िंदगी में ये कर पाया हूँ, मैं अच्छे मार्क्स ला पाया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये ऐसी एक हमें अंदर से कॉन्फिडेंस मिलती है। हमें मेहनत करने की शिक्षा मिलती है और यही सब है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी ये मोशन, ये वेलोसिटी, ये तो आप कहीं कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके डीप इनसाइट की जो नॉलेज है वो आपको मिलने वाली है। तो इन सारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे बातों के साथ आई थिंक मैंने आपको आज का मोटिवेशन पूरा दे दिया है। अब हम चालू करने वाले हैं क्या, हम पिछले लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था कि जो स्पीड है, स्पीड जिसको हम v से डिनोट करते हैं, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। और जो वेलोसिटी होता है वो और कुछ नहीं, सिर्फ वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो जाता है, या फिर स्पीड विथ डायरेक्शन हो जाता है। अगर हम स्पीड में डायरेक्शन मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 किलोमीटर पर आवर, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये क्या हो जाता है? ये स्पीड हो जाता है। लेकिन इसी 25 किलोमीटर पर आवर में अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम स्पीड होता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, बच्चों को कैच करने में दिक्कत होता होगा, और मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो थोड़ी कम हो। हालांकि समय के साथ हम भी इम्प्रूव होंगे और आप भी इम्प्रूव होंगे, ऐसा मैं बार बार कहते रहता हूँ। उसके अलावा हमने ऐसा यूनिट्स देखे थे जो मीटर पर सेकंड होते हैं, वो भले ही स्पीड के केस में हो या फिर वेलोसिटी के केस में। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारे वेलोसिटी के पास एक फिक्स डायरेक्शन है। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपने लास्ट लेक्चर वेलोसिटी लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है? इक्वल। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन या फिर इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम उसके वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड भी बताया था, और यूनिफॉर्म स्पीड मात्र इतना सा था कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम उसके स्पीड को क्या कहते थे? सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड कहते थे। लेकिन वही यूनिफॉर्म स्पीड अगर एक फिक्स डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन कहने का क्या मतलब है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका
डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। या तो आप फिक्स डायरेक्शन कहिए यानी एक ही डायरेक्शन में जाए, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, तो भी ऐसा कहने से हमें ये पता चलता है कि उसका डायरेक्शन फिक्स हो गया है। आजकल मैं अपने लेक्चर्स अकेले ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी असिस्टेंट, सो कॉल्ड असिस्टेंट का खुद एग्जाम चल रहा है, तो मैं कैमरा को भी देख रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड को भी देख रहा हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ, पिछले लेक्चर या पिछले के पिछले लेक्चर में मैं शायद स्पीड पढ़ा रहा था, उसमें तो मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, और तब तक मेरा कैमरा ऑफ हो चुका और मैं पूरा 10 मिनट का लेक्चर बना चुका। तब मेरे को पता चला, अरे यार मेरा तो लेक्चर ही शूट नहीं हो रहा है। तो इस कारण मैं बार बार पीछे जा करके देखते रह रहा हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग ये ब्ला ब्ला किया था, क्या क्या, स्पीड का और वेलोसिटी का। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था कि स्पीड कैन नेवर बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। स्पीड कैन नेवर बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। इस चीज को आज मैंने आपको बताया था, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको स्पीड की न्यूमेरिकल लेक्चर में लास्ट में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उन क्वेश्चंस को भी आज डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ आज एक दो और नए वेलोसिटीज पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक घर है, मीन्स राधे श्याम का घर है, श्याम मुरारी का, जो आप बोल लीजिए, एक एस का घर है। वो एस के घर से निकलता है और एम के घर पहुंचता है, एम के घर पहुंचता है। एस निकलता है और एम के घर पहुंचता है, एस निकलता है और एम के घर पहुंचता है। ये क्या मैंने रख दी, को ये कचरा बना दिया, हाँ। एस निकलता है और अपने घर से वो जाता है एम के घर, जो उसके घर से 250 मीटर की दूरी पर है, और वो वहां पर जाने पे लेट 50 सेकंड लगाता है, लेट 50 सेकंड लगाता है। तो अगर हम इसे पूछें कि जैसे कि मान लीजिए ये इसका घर हो गया, तो ये इसके वेस्ट डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो फिर मैं अगर कहूँ कि इसका स्पीड निकालिए, क्या निकालिए, ये एक बॉडी है एस है, जो अपने घर से निकलता है और एम के घर जाता है, जो उसके वेस्ट डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 250 मीटर है, और उसका जो टाइमिंग है वो 50 सेकंड लग रहा है। तो आप बताइए इसका स्पीड क्या होगा। तो अगर हम इसका स्पीड निकालें, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया माय डियर फ्रेंड्स, 250 मीटर। जो जाहिर सी बात है, बताने की सोचने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, वो सामने दिख रहा है। टाइम उसको ऊपर ही बता दिया है कि 50 सेकेंड लगा, यानी उसका जो स्पीड आने वाला है वो आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दूसरा केस, अगर मैं उसका वेलोसिटी निकालने वाला हूँ, तो वेलोसिटी का जो आपने डिफिनेशन याद किया होगा, जो फॉर्मूला याद किया होगा, वो इतना सा होता है, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। और हमें ये भी मालूम है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, वो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल यहाँ क्या है एस, फाइनल क्या है एम, को एक फिक्स लाइन से जोड़ने वाली जो डिस्टेंस होती है, फिक्स लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो इस केस में वो चूंकि एस से एम तक ही गया है, फिक्स लाइन यही है, स्ट्रेट लाइन यही है, शॉर्टेज डिस्टेंस यही है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट भी आने वाला है 250 मीटर, और उसमें जो टाइम लगा वो होने वाला है 50 सेकेंड। यानी इस केस में जो वेलोसिटी आने वाला है वो आना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इस केस में देखिएगा स्पीड जो हमारे पास आया है वो आया है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी आई है हमारे पास वो भी आई है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारा जो स्पीड है और जो वेलोसिटी है, इसकी एग्जांपल में दोनों ही क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो आई होप शायद मेरे पास कोई
स्मार्ट बोर्ड ज़्यादातर तो आज स्मार्ट बोर्ड से ही पढ़ाई हो रही है। स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं इतने को काट सकता था और यहाँ छोटा सा लिख सकता था, लेकिन मेरे पास तो ऐसा अभी फिलहाल होगा जरूर भाइयों, एक दिन बहनों होगा तो जरूर, लेकिन अभी नहीं है। तो इसके लिए आप इसको अपने कॉपी पे नोट करिए, ठीक है। और मैं इसका बस रिजल्ट अपने पास नोट डाउन कर रहा हूँ, रिजल्ट बस नोट डाउन कर रहा हूँ। और रिजल्ट मेरे पास क्या है, एक मिनट, शायद मैंने वेलोसिटी पे डायरेक्शन नहीं लिखा था। आपने बोला कि नहीं भैया आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं लिखा है। डायरेक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है। क्या होगा वो, जो भी था 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं रिजल्ट बस अपने पास नोट डाउन करूंगा। कहाँ करूँ लेट, यहाँ एक बक्सा बनाते हैं, भाग ना पाए। यहाँ पर हमारा जो स्पीड आया था वो भी आया था 5 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा वेलोसिटी आया था वो भी आया था 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा केसेस में चेंज नहीं कर, बहुत एक छोटा सा साधारण सा चेंज होगा कि एस जो एम के घर गया तो था, एस एम के घर गया तो था, लेकिन उसका एम के यहाँ मन नहीं लगा। एस एम के घर गया तो था, लेकिन एम के पास उसका मन नहीं लगा। तो वो एम के पास तो गया, लेकिन वापस फिर अपने घर चला आया। एस एम के घर तो गया, जो कहाँ कितना दूर था, 250 मीटर्स की दूरी पर था उसके घर से। मात्र दूरी बहुत कम थी, मीन्स डिस्टेंस तो बहुत कम थी, लेकिन फासला बहुत दूर था, उसका मन नहीं लगा। एम दोबारा से एस के घर आ गया, एम क्या किया, दोबारा से अपने घर आ गया, और उसको घर आने में फिर लगा 50 सेकेंड। उसने फिर ट्रेवल किया 250 मीटर, उसने फिर डिस्टेंस ट्रेवल किया 250 मीटर, और उसको फिर टाइम लगा 50 सेकेंड। आई होप आप मेरा एग्जाम्पल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो फिर इस केस में हमसे कह रहा है कि आप सबसे पहले स्पीड बताइए, स्पीड बताइए। तो हम फिर से जानते हैं, हमें तो रटा गया है बिल्कुल। अब नींद में मैं सोया रहूं और कोई मुझे जगा के पूछे स्पीड इज इक्वल टू, मेरे मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद कौन है भाई आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, देख रहे हैं मैं कितना, आपको नहीं लग रहा भैया कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, ज्यादा फैमिलियर हो रहा है, फैमिलियर हो रहा है। सिर्फ ब्ला ब्ला करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, सिर्फ ब्ला ब्ला करने से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, पढ़ाई खेल कूद के साथ मजा आएगा। तो सबसे देखिएगा स्पीड क्या हुआ, डिस्टेंस अपन टाइम। अब देखिए अपन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये जो एस नाम के लड़का था, एस था, एस समझ रहे हैं, एस 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 बहुत कोई हो सकता है। एस जो था वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो एस से एम के घर गया 250 मीटर। टोटल डिस्टेंस माय डियर फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। और फिर वो एम से कहाँ आया, एस के घर, उसका टोटल डिस्टेंस 250 एंड 250 हो गया 500। 250 एंड 250 500। टाइम देखिएगा 50 50 100 सेकेंड, यानी इस केस में जो उसका आने वाला है स्पीड, वो आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको इतना बेसिक से समझ में आ रहा होगा। अब केस है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फिर जवान पर चढ़ चुका है, पूरे रगों में दौड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे दिलों और दिमाग पर चढ़ता हुआ वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट लेक्चर, अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट चैप्टर पूरा अच्छे से, टॉपिक अच्छे से रिवीजन किया होगा, उसका एक बार में ये देखते हुए कि वो एस एम के घर गया और फिर एम से एस के घर गया, डिस्प्लेसमेंट सुनते हुए उसका बत्ती जल गया होगा। भैया ने तो ये बताया ही था, बार बार कॉन्सेप्ट बताया ही था कि अगर कोई एक राउंड ट्रिप में जाए, राउंड ट्रिप में जाए यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं जाए और फिर घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाए, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यानी स्टार्टिंग और फाइनल एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ से चालू किया पूरा, कहीं कहीं घूमे, कहीं कहीं घूमे और फिर उसी जगह पर आ गए, तो आपका स्टार्टिंग और
एंडिंग पॉइंट सेम हो गया, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो कोई दूरी ही नहीं रही, यानी उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। समझिएगा बात को, आपने अपना एक जर्नी स्टार्ट किया इस पॉइंट से, आप गए पूरा घूमे, पूरा ब्लैक बोर्ड घूमे, गंदा किया, कचरा किया, और फिर उसी पॉइंट पर आ गए, तो आपका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो दोनों सेम हो चुका है इस केस में। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसको हम राउंड ट्रिप कहते हैं। राउंड ट्रिप मतलब आप जहाँ से चालू हुए वहीं पर चले आए, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। टाइम जो भी लगे, यहाँ क्या लगा है 100 सेकेंड लगा है, तो इस केस में हमारा जो वेलोसिटी आने वाला है वो 0 मीटर पर सेकेंड से आने वाला है। समझ रहे हैं, 0 मीटर पर सेकेंड से आने वाला है। अब देखिए, मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताए। पहला एग्जांपल्स पेज पलटिएगा, नोट किया ना माय डियर फ्रेंड, नोट करना है। आई नो उतना अच्छा नोट्स अभी मैं नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप अगर लेक्चर देख रहे हैं तो नोट भी करते जाइए ताकि आपको मजा आने लगे। तो आप लोगों ने आई होप नोट किया होगा, और आपको दिख रहा होगा कि पहले केस में एस एम के पास गया है, सिर्फ एस एम के घर गया है, और वो 250 मीटर दूर गया है 50 सेकेंड में, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आ रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो एस एम के घर गया है और वापस आ गया है, तो उसका स्पीड तो आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो आ जा रहा है। उसका वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। अब देखिए, इन दो एग्जाम्पल से हम दो चार बहुत ही सुंदर सुंदर आपके सामने दो चार सुंदर सुंदर पॉइंट्स रखने वाले हैं, नोट रखने वाले हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट कीजिए। जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्सेप्ट है, और अब मैं जो बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट्स के नोट्स हैं। पहला नोट क्या होगा कि स्पीड एंड वेलोसिटी में और may not be इक्वल। स्पीड और वेलोसिटी है वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि आप पहले केस में देखें, वो सिर्फ 250 मीटर गया, 50 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर गया, और इतना ही केस था। तो उस केस में हमारा जो स्पीड था और हमारा जो वेलोसिटी था वो दोनों इक्वल आया था। ओके माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमने जो दूसरे केस में देखा, वहां स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी थी। तो उस केस में हमारा स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं आया। इससे हम एक ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो स्पीड है और हमारा जो वेलोसिटी है वो मे नॉट भी इक्वल हो सकता है। इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। अब देखिए दूसरा केस देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। स्पीड और वेलोसिटी जो हमारा है वो तभी इक्वल होगा, लैंग्वेज क्या होगा, विल बी इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिएगा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी तभी सेम हो सकते हैं, जब हमारा जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। क्या है, हमारा जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ऐसा क्यों है, ऐसा अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर आने वाले हैं। और स्पीड जो कि डिस्टेंस पे निर्भर करता है और वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर करता है। टाइम तो दोनों के घूमने में सेम ही लगने वाला है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में चला गया, जैसे देखिएगा, अगर कोई बॉडी यहाँ से मूव किया, ऐसे 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 गया 50 सेकेंड में, या फिर वो डायरेक्ट एक सीधे लाइन में गया 50 सेकेंड में। अब देखिएगा, इस केस में हमारा ए से बी गया, और इसमें भी ए से बी गया,
ए से बी गया, लेकिन कैसे कैसे कि ऐसे 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 जिगजैग तेरे मेरे पाथ से गया। ठीक है, तो इस केस में ए से बी जो है वो अपना डिस्टेंस भी होने वाला है, और ए से बी जो हमारा मतलब जो लेंथ है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होने वाला है, और टाइम तो दोनों के लिए 50 सेकेंड ही है। लेकिन इस केस में देखिएगा हमारा जो डिस्टेंस होने वाला है वो ये होने वाला है, इस लाइन की जो डिस्टेंस मींस लेंथ होने वाली है, इस पाथ की जो लेंथ पूरी लेंथ होने वाली है वो हमारी डिस्टेंस होने वाली है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ए से बी को हम स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे तो जो लेंथ आएगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम तो दोनों के लिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट 50 सेकेंड ही है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ बदल चुकी है इस केस में। लेकिन जबकि अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस कारण से हमारा स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आएगा। तो आई होप मैंने अपने पूरे एनर्जी के साथ, पूरे दिमाग के अंदर से आपको ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की होगी कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट तो ये आ गया जो आपने दो एग्जाम्पल से देखा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आया है कि स्पीड और वेलोसिटी तभी इक्वल होने वाले हैं अगर जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब देखिए इसके बाद दो पॉइंट्स और हैं, ये दो पॉइंट्स तो हो गए इक्वल अनइक्वल के, अगर इक्वल होंगे तो कब होंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो आया, तीसरा जो नोट आया वो नोट ये आया कि स्पीड कैन never be zero but velocity can be zero। हमारा जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमारा जो स्पीड है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि डिस्टेंस भी कभी जीरो नहीं हो सकता। देखिए स्पीड जो भी है वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है, जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो स्पीड भी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स में दिखाया, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकता है, हमारा जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ displacement of the body, if displacement of the body is zero। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है तो उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है कि बॉडी मूव्स इन राउंड ट्रिप। अगर कोई बॉडी राउंड ट्रिप में मूव करे यानी उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, तो उस केस में हमारा जो वेलोसिटी आने वाला है वो जीरो आने वाला है, वो जीरो आने वाला है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर आप जहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं फिर वहीं पे आके रुक जाते हैं, तो आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो होने वाले हैं वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, और उस केस में हमारा जो वेलोसिटी है और जो हमारा डिस्टेंस है वो तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाने वाला है। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो फिर से थोड़ी लंबाई पकड़ता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम कम से कम मैंने आपको वेलोसिटी की तो पूरी कॉन्सेप्ट दे दी, जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे, बस अब बाकी रह गया न्यूमेरिकल। तो हम शटपट धराधर फटाफट पहले वो दोनों न्यूमेरिकल आपको बता दूं जो मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। हाँ, तो मैंने आपको एक दिया था कि अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, यही क्वेश्चन दिया हुआ था ना? नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 15 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा
मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था मैं उसको बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट यानी S1 दिया है 50 किलोमीटर और स्पीड यानी V1 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो S2 दिया हुआ है वो दिया है 75 किलोमीटर और हमारा जो V2 दिया है वो दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर। हमारा जो S3 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 किलोमीटर और हमारा जो V3 दिया है वो दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। और हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। और देखिएगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और टोटल टाइम मालूम होना चाहिए। टोटल टाइम मालूम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इससे क्या मतलब है कि हमें S1 जो दिया है S1 S2 और S3 अगर तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस तो मिल जाने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालने के लिए हम यहाँ से T1 निकालेंगे S1 बाई V1 S1 बाई V1, यहाँ से हम T2 निकालेंगे S2 बाई V2, यहाँ से हम T3 निकालेंगे S3 बाई V3 और T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 T2 T3 को दे देंगे तो हमको टोटल टाइम मिल जाने वाला है और फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाने वाला है। और जो हमारा आंसर आने वाला है 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने चीटिंग करके आंसर देके आपको बता दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट सब वही है। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा दिए हैं, आई होप कि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक और थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन बच चुका है और हमारा वीडियो के लेक्चर में भी मीन्स हमारे वीडियो का लेक्चर में हमारा लेक्चर का जो लेंथ होने वाला है वो भी लगभग 26-27 मिनट तक पहुंच चुका है। आई होप उसमें भी 5-10 मिनट लग ही जाएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है और तब तक मैंने आपको स्पीड का और वेलोसिटी का पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट दे दिया है। एक क्वेश्चन बच रहा है मुझे अच्छे से याद आ रहा है तो उसको मैं आपको फिर किसी दूसरे लेक्चर में याद से वो भी करा दूंगा। तब तक बस आप एक छोटा सा और क्वेश्चन देख ले, अभी 2 मिनट में मीन्स बातों बातों में सॉल्व हो जाने वाला एक प्रॉब्लम है। देखो स्टूडेंट्स, एक शॉट में तो मेरा लेक्चर कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, कितना भी हार्ड मैं ट्राई कर लूँ कि एक बार चालू हूँ और फिर एक बार खत्म हो ही नहीं सकता, बीच में कट 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 लगना ही है। अभी तो एक्सट्रीम ही हो गया है, एक बार कट हो गया पूरा, ये तार मैंने घींच दिया ऐसे हाथ से, पूरा ये सेटअप नीचे वो मैंने हाथ से रोक लिया वरना कैमरा मोबाइल सब जाता। दूसरी बात क्या हुआ, मैं फिर लगा के आया, ये पूरा एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया, इसकी पूरी थ्योरी दी, आखिरी की टाटा बाय की, जाके देखता हूँ तो अरे ये क्या, लेक्चर तो सेव ही नहीं हुआ, वीडियो तो सेव ही नहीं हुआ। हद हाल है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। पढ़ाई करना दोस्तों, पढ़ाई करना। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, मैंने लिखा था पिछले एनर्जी जो आपको तो दिखाई नहीं दी, फिर उसी एनर्जी को लाते हैं। कहता क्या है कि एक बस है माय डियर, कवर्स 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जाता है वो 250 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के तरफ इन 5 आवर्स इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो क्या करता है कि 5 आवर्स में 250 किलोमीटर दिल्ली से जयपुर आता है एंड रिटर्न्स टू दिल्ली, और दोबारा दिल्ली को लौट जाता है इन इवनिंग, इवनिंग में फिर दिल्ली को लौट जाता है, कवरिंग सेम डिस्टेंस इन 5 आवर। फिर से उसी 2.5 किलोमीटर 250 किलोमीटर को कवर करता है और फिर 5 आवर्स में वापस दिल्ली चलाता है। कहता है कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी, आंसर निकालने दो यार, देखिए ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट, आई कैन एक्सप्लेन दी होल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द चैप्टर ऑफ मोशन इन फुल्ली इंग्लिश, but my dear friends, only listening the lecture and blah blah in English is not easy, it's a little difficult for me also, but the main important thing is the concept,
फीलिंग एंड द फीलिंग इज ओनली इन हिंदी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हमें कहता है स्पीड निकालने के लिए, तो हमें पता है स्पीड क्या जो फॉर्मूला होता है दिलो जान में हमारे बच चुका है, जो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन हो रहा है भाई, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में रिटर्निंग वगैरह कुछ नहीं होता है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो ये महाशय क्या किए हैं, दिल्ली से निकले हैं और जयपुर गए हैं, कितना 250 किलोमीटर, फिर जयपुर से दिल्ली आए हैं 250 किलोमीटर, इनका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 250 एंड 250 500 सर, ऐसे काश ऑफलाइन होता, 250 एंड 250 500 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर्स एंड 5 आवर्स विच विल बी इक्वल टू 10 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 500 एंड टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स, ये किलोमीटर, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से क्या हो गया स्पीड हो गया। अब बात करें वेलोसिटी के, तो आपका तुरंत चमकना चाहिए कि जहां से स्टार्टिंग हुआ है दोबारा वहीं आ चुके हैं, दिल्ली से चले थे दिल्ली को आ गए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ भी गए, दिल्ली से जयपुर, आगरा, काठमांडू कहीं भी घूम के चले आए, वापस अगर दिल्ली चले आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है। लेकिन उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका जो वेलोसिटी है वो भी क्या आना है, जीरो आना है। नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार जीरो लिख देना, मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। इसी के साथ मेरी लेक्चर बहुत लंबी होते जा रही है, ज्यादा बकवास ना करूंगा, एक छोटा सा चुटकुला सुना था किसी नेक्स्ट लेक्चर में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।